आगे बढ़ते हुए खबर उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस जांच को आगे बढ़ा तो रही है, लेकिन हाथ अभी तक खाली हैं क्योंकि शाइस्ता परवीन अभी भी फरार है। खबर ये कि गुड्डू मुस्लिम पर ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि गुड्डू मुस्लिम को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। अतीक ने अपने ऊपर ही साजिश का प्लान बनवाया था ताकि उसकी सुरक्षा बढ़ाई जा सके। और अब खबर जानिए, अवैध हथियार मामले में दिल्ली पुलिस तलाश कर रही है गुड्डू मुस्लिम को। गुड्डू पर अवैध हथियार मंगवाने का आरोप है जो आतंक के साम्राज्य में इस्तेमाल किए जाते थे। गुड्डू ने अपने तस्करों से हथियार मंगवाए थे, यानी कि एक दो नहीं, ऐसे कई केसेस हैं जिनके आधार पर गुड्डू मुस्लिम की मुश्किलें बढ़ रही हैं और अलग अलग जगह की पुलिस गुड्डू मुस्लिम को ढूंढ रही है। बमबाज गुड्डू मुस्लिम ने 10 हथियार मंगवाए थे जो जानकारी मिल रही है। इन हथियारों को लेकर भी दिल्ली पुलिस पूछताछ करना चाहती है और इसीलिए गुड्डू मुस्लिम को ढूंढ रही है। आपको याद होगा, अतीक और अशरफ जिस वक्त जिंदा थे उस वक्त जो जांच एजेंसियां थी, जो यूपी पुलिस थी, वो भी इसी तरह के सवाल लेकर तैयार थी और उन्हीं सभी सवालों का जवाब जानना चाहती थी। एटीएस की टीम खासतौर से एसटीएफ की टीम भी जानना चाहती थी कि अवैध हथियार आए कैसे पाकिस्तान से, यानी कि सीमा पार से हथियार कैसे आए, कैसे यहां पर पहुंचे। अभी उनको लेकर जानकारी क्या है, जगह जगह दबिश भी डाली गई पूछताछ के आधार पर। और अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि गुड्डू मुस्लिम ने अवैध तरीके से हथियार मंगाए। इन हथियारों को लेकर जानकारी दिल्ली पुलिस जुटाना चाहती है। 10 ऐसे हथियार मंगाए गए हैं इलीगल तरीके से, ऐसी जानकारी दिल्ली पुलिस के पास है। गुड्डू मुस्लिम पर ये सूत्रों के हवाले से खबर है। हालांकि पुलिस जब भी इस तरह के केसेस को सॉल्व करती है या जांच को आगे बढ़ाती है, सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। कुछ खबरें हैं जो छन छन कर बाहर आती हैं, उनमें से ये खबर है कि गुड्डू मुस्लिम की तलाश दिल्ली पुलिस को भी है। लखनऊ से हमारे संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, शाइस्ता को लेकर सुराग कुछ मिला नहीं, गुड्डू मुस्लिम भी लगातार चकमा दे रहा है, लेकिन अब ये नया केस, दिल्ली पुलिस भी तलाश कर रही है गुड्डू मुस्लिम को अवैध हथियारों के सिलसिले में। जी बिल्कुल, इसको लेकर एक नोटिस भी चस्पा किया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से। और जाहिर है कि गुड्डू मुस्लिम का जो पुराना घर था वहां पर बताया जा रहा है कई सालों से कोई भी नहीं रहता है, वहां पर ताला लगा हुआ है। और आसपास के लोग इसलिए भी चौंक गए इस नोटिस को देखकर कि जाहिर है कि इतने समय से गुड्डू मुस्लिम लापता था। ऐसे में गुड्डू मुस्लिम को लेकर क्या जानकारी है, हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से ये नोटिस चस्पा किए जाने की जानकारी है वो मिली है, यानी कि दिल्ली पुलिस को भी गुड्डू मुस्लिम की तलाश है। और जाहिर है उत्तर प्रदेश पुलिस का तो मोस्ट वांटेड बन चुका है गुड्डू मुस्लिम। लगातार जिस तरीके से गुड्डू मुस्लिम की लगातार तलाश की जा रही है और शाइस्ता परवीन की तलाश की जा रही है, उसके अलावा बाकी के जो शूटर है, तो मुख्य तौर पर शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम की तलाश है। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस भी अब गुड्डू मुस्लिम की तलाश में पहुंची थी उसके घर तक, और जहां पर नोटिस भी चस्पा किया गया है। और जाहिर है बताया जा रहा है कई सालों से उस घर में कोई नहीं रहता है, पुराना घर है। और जाहिर है उसके बारे में अभी वहां के जो लोग हैं उनको भी कोई जानकारी नहीं गुड्डू मुस्लिम आखिर कहाँ है। वहीं अब पुलिस को लगातार तलाश है गुड्डू मुस्लिम की। साफ तौर पर मुख्य तौर पर जो उमेश पाल हत्याकांड में अब असद मारा जा चुका है, अतीक और अशरफ की मौत हो चुकी है, उनकी भी हत्या कर दी गई। उसके अलावा लेकिन दो वो नाम, दो वो चेहरे जिनकी तलाश में जगह जगह दबिश डाली जा रही है, शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम, जो कि लोकेशन बदल रहे हैं, झांसा दे रहे हैं पुलिस की आंखों में धूल झोंककर और अब जगह जगह छिपते फिर रहे हैं। रवि, आप रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम को लेकर बड़ी जानकारी हमने अपने दर्शकों को दी। एक और बड़ी जानकारी है कि बमबाज गुड्डू मुस्लिम को लेकर ये नई खबर निकलकर सामने आई है। जांच तो लगातार चल रही है। दिल्ली में कुछ समय गुड्डू मुस्लिम ठहरा था। उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जब पनाह ली थी तो दिल्ली में भी ली थी। फरार बमबाज गुड्डू मुस्लिम मेरठ से दिल्ली पहुंचा था। आखिरी लोकेशन ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमा पर उसकी मिली है, क्योंकि पुलिस लगातार ट्रेस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक हाथ खाली हैं। जगह जगह लोकेशन बदलना भी इसकी एक बड़ी वजह है। ऐसे में ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमा पर उसकी लोकेशन मिली है। और सबसे बड़ी बात यह, कुछ दिन पहले दिल्ली में भी उसकी लोकेशन थी, मेरठ से दिल्ली पहुंचा था। विकास मिश्रा हमारे साथ हैं। विकास, लोकेशन बार बार बदलना यानी कि पुलिस की आंखों में धूल झोंकना, इसीलिए हाथ नहीं लग रहा है गुड्डू मुस्लिम। जाहिर है लगातार गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल हत्याकांड के बाद फरार है। 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो रहा है। कहीं उड़ीसा के पूरी इलाके में उसकी लोकेशन मिल रही, तो कहीं छत्तीसगढ़ इलाके में लोकेशन मिल रही। कुछ दिन पहले दिल्ली में उसके 3 मददगार गिरफ्तार हुए थे। जो स्पेशल सेल की टीम है वो प्रयागराज पहुंची है। गुड्डू मुस्लिम के सिकुटी थाना इलाके में जो घर है वहां पर स्पेशल सेल ने 41 डे का नोटिस चस्पा किया है। और उसके बाद प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी भी अब उस घर की चिन्हीकरण में जुट गया है। उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई किए जाने की तैयारी की जा रही है। उसके पहले भी चक निरातुल एरिया में जो चकिया इलाके में घर था वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई किए जाने का एक आदेश पारित हुआ था, लेकिन
अभी तक उस घर पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की गई थी। लगातार गुड्डू मुस्लिम फरार है। उमेश पाल हत्याकांड में 5 लाख का इनामी है। शूटर साबिर भी उसके साथ फरार बताया जा रहा है। शाइस्ता परवीन भी लगातार फरार है। तो साफ तौर पर सभी की तलाश पुलिस को है, यूपीएसटीएफ को है, लेकिन अभी तक किसी की पुलिस उन गिरफ्तारी मददगारों नहीं पर हो भी सकी है। शिकंजा कसने की तैयारी में है, जो इन लोगों की मदद कर रहे हैं, यानी कि वो रिश्तेदार, वो करीब, जो कि लोकेशन बदलने में मदद करते हैं, पैसा इन तक पहुंचाते हैं और इनके लिए ठहरने का, जरूरी सामानों का इंतजाम करते हैं। आप रहिएगा विकास हमारे साथ, रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम जो है वो बड़ा शातिर है और उसकी हिस्ट्री बताती है कि कुछ धोखेबाज वाली उसकी प्रवृत्ति है भी। बमबाज गुड्डू मुस्लिम को लेकर इस वक्त बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचाना जरूरी है। गुड्डू मुस्लिम की हिस्ट्री बताती है कि अपने ही आका को, यानी कि जिसके लिए वो काम करता था, उसे ही धोखा देता था और जिन जिन लोगों के साथ उसने काम किया उन लोगों को मरवा दिया गया। अब खबर इस बीच निकलकर सूत्रों के हवाले से यह भी सामने आई थी कि अतीक की खुद की यह साजिश थी। अतीक खुद पर हमला करवाना चाहता था। हमला इसलिए करवाना चाहता था ताकि उसे इधर से उधर ले जाने का झंझट दूर हो, ताकि उसकी सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी जा सके। अतीक को यह डर था कि पुलिस कस्टडी में जब उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा तो फिर उसकी हत्या हो सकती है, उसका इनकाउंटर हो सकता। ये डर उसने मीडिया के सामने जाहिर किया था। वो चाहता था आसपास कुछ फायरिंग हो जाए या कोई बम फोड़ दिया जाए जिसके बाद सुरक्षा बढ़े। लेकिन गुड्डू मुस्लिम को जब ये जिम्मेदारी दी, गुड्डू मुस्लिम ने प्रयागराज अपने कुछ गुर्गों को बुलाया भी था और ऐसे में क्या गुड्डू मुस्लिम के गुर्गों के जरिए ही हमला हुआ? क्या गुड्डू मुस्लिम ने अतीक को डबल क्रॉस किया या फिर गुड्डू मुस्लिम के गुर्गों ने गुड्डू मुस्लिम को डबल क्रॉस किया? तमाम वो सवाल हैं। बड़ा अपडेट लगातार दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं और बड़ी खबर ये कि गुड्डू मुस्लिम को लेकर जगह जगह पुलिस की टीम दबिश डाल रही है। आपको बता दें कि जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में गुड्डू मुस्लिम हो सकता है। शहर शहर गुड्डू मुस्लिम की तलाश तेज हो रही है। लोकेशन जरूर बार बार बदल रहा है। ओडिशा छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर उसकी लास्ट लोकेशन देखी गई है। गुड्डू मुस्लिम की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख का इनाम है। उमेश पाल हत्याकांड के शूटर्स पर इनाम बढ़ाने की मंशा सिर्फ इतनी थी, इसीलिए थी ताकि उन शूटर्स तक पहुंच पाए पुलिस। लेकिन अभी तक गुड्डू मुस्लिम नहीं मिला, शाइस्ता परवीन नहीं मिली, साबिर नहीं मिला, अरमान नहीं मिला। ये वो तमाम जो इन्वॉल्वमेंट इन आरोपियों की है जो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। रवि, अभी कहां कहां दबिश डालने की खबर है जहां से गुड्डू मुस्लिम का सुराग मिल सके? देखिए, बहुत सारी जगह हो सकती है। अब क्योंकि गुड्डू मुस्लिम बेहद ही शातिर है और शुरुआती दौर में इतना बड़ा शातिर नहीं था, लेकिन जैसे जैसे उसने गिरोह बदला, जैसे जैसे लोगों के साथ रहा, वैसे वैसे उसकी प्रवृत्ति बदलती रही। लेकिन जिस तरह से वो बम बनाने में एक्सपर्ट है और जिस तरीके से गुड्डू बमबाज के नाम से भी फेमस है, तो उसकी अपनी कई कहानियां हैं। जिस किसी से साथ भी रहा उसको उसने धोखा दिया। लेकिन अतीक के साथ ऐसा नहीं है। जो कि जानकार बताते हैं कि अतीक के बहुत सारे एहसान थे उसके परिवार पर। इस एहसान तले गुड्डू बमबाज यानी गुड्डू मुस्लिम दबा था। तो ऐसे में उसको धोखा दे पाने की जो बात है वो समझ में नहीं आती है। लेकिन कुछ भी हो सकता है क्योंकि गुड्डू मुस्लिम बेहद शातिर प्रवृत्ति का था। पकड़ा ना जाए और उसके साथ जो नेटवर्क में जुड़े हुए लोग हैं वो पकड़े ना जाए, हो सकता है इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन फिलहाल गुड्डू मुस्लिम फरार है और जिस तरह शाइस्ता परवीन को लेकर तलाश की जा रही, बाकी के शूटर्स या बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही, ऐसे में ही गुड्डू मुस्लिम एक बेहद अहम कड़ी है इस पूरे घटना की। क्योंकि अंत में जिस तरीके से क्योंकि जो पूरा सच है वो गुड्डू मुस्लिम के जरिए सामने आ सकता है। एक तो उमेश पाल हत्याकांड को लेकर और दूसरा अतीक अशरफ जो हत्याकांड है वो भी अभी पुलिस के लिए अनसुलझी पहेली है। रवि, आप रहिएगा, विकास भी हमारे साथ हैं। लेकिन बड़ा अपडेट माफिया अतीक के बेटे अली से जुड़ा हुआ है। अली को लेकर जानकारी ये मिल रही है कि अतीक के बेटे अली से जेल में अब कोई मिल नहीं पाएगा। हाँ, अगर जरूरत है तो वकील की मुलाकात जरूर हो सकती है और ये सब कुछ हुआ है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। सुरक्षा कारणों के चलते जेल प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अली के लिखी हुई एक चिट्ठी है जो निकाय चुनाव के देखते हुए जगह जगह वायरल हुई और जगह जगह पोस्टर छपे जिसमें लिखा था कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि मेरे वालिद की मौत का बदला लिया जाए। चिट्ठी वायरल हुई जिसके बाद जेल प्रशासन ने फैसला किया है कि अब अली से जेल में मिलने के लिए कोई नहीं पहुंचेगा। हाँ, अगर जरूरत है, अगर कोई कानूनी जानकारी बांटनी है, साझा करनी है या अपने वकील से बात करनी है तो वो अली कर सकता है, लेकिन वो भी पुलिस की देखरेख में होगा। क्योंकि अभी कोई भी गलती पुलिस नहीं करना चाहती है, कोई भी चूक ना हो जाए। क्योंकि ऑलरेडी अतीक अशरफ की हत्याकांड को लेकर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक और लखनऊ से लेकर उत्तराखंड तक सवाल पूछे जा रहे हैं। अतीक अशरफ की सुरक्षा को लेकर, पुलिस कस्टडी में हुई हत्याकांड को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं।
बड़ी खबर, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन से जुड़ा बड़ा अपडेट भी आप जान लीजिए। अतीक की पत्नी शाइस्ता के नेपाल भागने की खबर है। नेपाल में भी शाइस्ता की तलाश हो रही है। शाइस्ता की तलाश में कई टीमें लगी हुई हैं। 5 लाख का इनाम घोषित है। उमेश पाल हत्याकांड में इन्वॉल्वमेंट शाइस्ता परवीन का भी रहा। शूटर्स के साथ मुलाकात करना, टास्क देना, हत्या को अंजाम देने के बाद शूटर्स से मिलना, अपने पर्स से निकालकर पैसे लेना, इंस्ट्रक्शंस देने के साथ, पैसे देने के साथ मोबाइल फोन देना, उन्हें भागने के लिए रास्ता बताना कि कहां जाकर छिप सकते हैं। ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ और साजिश की जो मुख्य साजिश करता है वो शाइस्ता परवीन है। शाइस्ता परवीन जो कि जगह जगह ठिकाने बदल रही है, शाइस्ता परवीन जो कि जगह जगह छिप रही है और शाइस्ता परवीन को लेकर सुराग अभी कुछ मिल नहीं पा रहा है। शाइस्ता परवीन की जो फोटोज टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो सालों पुरानी है। उस वक्त शाइस्ता परवीन की बमुश्किल उम्र 20 से 22 साल रही होगी। अतीक अहमद यानी कि शाइस्ता के पति की तस्वीर भी आप देख रहे हैं और ये छोटा बच्चा यानी कि ये अली भी हो सकता है, उमर भी हो सकता है। छोटे बच्चे को गोद में लेकर शाइस्ता परवीन और अतीक अहमद की ये फोटो है जो कि सालों पुरानी है। लेडी डॉन शाइस्ता परवीन धीरे धीरे यूपी पुलिस और एसटीएफ के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। लगातार इतने वक्त तक गायब होने के बाद अब यूपी एसटीएफ जल्द ही हो सकता है शाइस्ता परवीन पर इनाम की राशि बढ़ा दे। साथ ही साथ ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ऐसे कौन लोग हैं जो शाइस्ता परवीन की मदद कर सकते हैं। हालांकि 4000 से ज्यादा मोबाइल नंबरों को सर्विलांस में लिया गया था। वहीं अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद इनमें से कई नंबर डीएक्टिवेट हो गए। उन नंबरों की भी जांच की जा रही है और वो नंबर किसके थे, किन के आइडेंटिटी कार्ड से लिए गए थे, उन नंबरों पे किन नंबरों से बात होती थी, इन सारी बातों की जानकारी की जा रही है। और अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब शाइस्ता नहीं बल्कि उसके करीबियों को भी जल्द ही हिरासत में लिया जाएगा और तब हो सकता है शाइस्ता परवीन के बारे में कुछ पता लगाया जा सके। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। शाइस्ता परवीन की तलाश जहां तेज हो गई, शाइस्ता हाथ तो नहीं आई लेकिन उससे जुड़ी कई सारी जानकारी यूपी पुलिस और एसटीएफ के हाथ आई है। शाइस्ता आखिर किन लोगों के साथ मिलकर काम करती थी, शाइस्ता की प्रॉपर्टी कहां थी, कौन कौन रिश्तेदार थे जिनके नाम पर शाइस्ता परवीन ने रियल एस्टेट की नई नई कंपनियां खोल रखी थी। वहीं अब ये जानकारी करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कौन वो शख्स है जो शाइस्ता परवीन के साथ पिछले 2 महीने से भी ज्यादा वक्त से है और शायद वही वो शख्स है जो मदद कर रहा है शाइस्ता परवीन को इतने लंबे समय तक फरार रहने में। उस शख्स को यह भी पता है कि आखिर शाइस्ता परवीन किस किस से मदद ले सकती है। लिहाजा अब एसटीएफ उस अनजान आदमी की तलाश में जुटी है जिसके बारे में यह भी कहा जा रहा है कि अतीक अहमद के मददगारों में वो नंबर 1 है और अतीक अहमद ने उसे शाइस्ता का साया बनकर रहने को कहा था। फिलहाल उस शख्स के बारे में जानकारी करने के लिए न खुफिया तंत्र को लगाया गया है बल्कि एसटीएफ ने भी अपने मुखबिर तंत्र को और एक्टिवेट कर दिया है। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। ग्राउंड जीरो से अभिषेक की रिपोर्ट आपने देखी। शहर शहर शाइस्ता की तलाश जारी है, पुलिस ढूंढ रही है। ऐसे में इंडिया न्यूज संवाददाता भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहकर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं कि शाइस्ता परवीन कहां हो सकती है, उसकी मदद कौन कर सकता है। इंडिया न्यूज संवाददाता राघवेंद्र पांडे की रिपोर्ट देखिए। लेडी डॉन शाइस्ता परवीन को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस की छापेमारी बहुत तेज हो गई है। प्रयागराज में छापेमारी शुरू है तो वहीं कौशाम्बी में भी छापेमारी शुरू है। सर्च हो रहा है दिल्ली में तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी सर्च किया जा रहा है। साथ ही छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बॉर्डर पर भी शाइस्ता परवीन को ढूंढा जा रहा है। हालांकि शाइस्ता परवीन 2 महीने से पुलिस के हाथ अभी तक नहीं चढ़ी है। उमेश पाल हत्याकांड की मुख्य साजिश करता है शाइस्ता परवीन। शाइस्ता परवीन ने ही व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर पूरे इस हत्या को अंजाम दिया था। साथ ही सिम कार्ड, पैसे, मोबाइल भी उपलब्ध कराए थे शूटरों को और हत्या के पहले एक पार्टी शाइस्ता परवीन ने दी थी। तो कहीं न कहीं शाइस्ता परवीन जो मोस्ट वांटेड है उमेश पाल हत्याकांड की, उसको पुलिस बहुत शिद्दत से तलाश रही है। हालांकि शाइस्ता परवीन कहीं न कहीं कोर्ट के शरण में जाकर सरेंडर भी करना चाह रही है परंतु पुलिस उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। कैमरामैन अरशद के साथ राघवेंद्र पांडे, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। लेडी डॉन शाइस्ता परवीन सरेंडर करने के मूड में है। शाइस्ता परवीन लगातार दिमाग लगा रही है कि वो किस जगह पर सरेंडर करे।
अभी लास्ट लोकेशन दिल्ली में उसका मिला, कहा जा रहा है वकीलों के माध्यम से दिल्ली के कोर्ट में सरेंडर करना चाहती है। शाइस्ता परवीन ही अब अपने पूरे परिवार की एकमात्र मुखिया बची है, क्योंकि उसके पति की हत्या कर दी गई है, उसके देवर की भी हत्या कर दी गई है, एक बेटे को भी पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है, साथ ही उसके 2 नाबालिग बेटे अभी बाल गृह में बंद हैं और उसके 2 बेटे एक नैनी जेल में और एक लखनऊ की जेल में बंद है। तो शाइस्ता परवीन जिंदा रहना चाहती है, जिंदा रहकर वो अपने बच्चों को जेल से निकालना चाहती है, साथ ही अतीक अहमद के एक बड़े साम्राज्य को भी वो आगे लेकर जाना चाहती है। इसीलिए शाइस्ता परवीन सरेंडर करके कोर्ट के द्वारा वह एक कानूनी लड़ाई लड़ने की मूड बना चुकी है। कैमरामैन अरशद के साथ राघवेंद्र पांडे, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। ग्राउंड जीरो पर इंडिया न्यूज संवाददाता अलग अलग जगह से लाइव रिपोर्ट कर रहे थे और बता रहे थे कि कहां शाइस्ता हो सकती है, कैसे उसे सपोर्ट मिल रहा है। इंडिया न्यूज संवाददाता विकास मिश्रा और रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, शाइस्ता बिना किसी सपोर्ट के लोकेशन नहीं बदल सकती है, अगर जगह जगह जा रही है तो उसे सपोर्ट भी मिल रहा होगा, उसकी मदद कौन कर रहा है, ये पूरा जाल बना होगा और इसी जाल को सुलझाने की कोशिश यूपी पुलिस कर रही है, लेकिन नाकाम अब तक। जी बिल्कुल, पुलिस भले ही शाइस्ता के पीछे है, एसटीएफ की टीमें लगातार शाइस्ता के पीछे है, लेकिन जिस तरह से वो लोकेशन बदल रही है या यूं कहें कि अब तक पुलिस की टीम उस तक नहीं पहुंच पाई है, उसके पीछे उसका एक बड़ा नेटवर्क हो सकता है अतीक का, जो जिसमें तमाम सारे लोग हैं जो इस तरह के कामों में शामिल रहते हैं। और ऐसे में कोई अगर किसी की तलाश होती है तो उसको कैसे बचाना है, कैसे छुपाना है, किस तरीके से वो व्यक्ति फरार है और पुलिस की टीम उस तक ना पहुंच पाए, इसके लिए उसे क्या कुछ करना है। तो ये बहुत सारी चीजें हो सकती है, मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करना, लोकेशन को लगातार बदलना, और सबसे बड़ी बात यह ऐसे लोगों के बीच रहना ताकि कहीं से मुखबिरी की खबर ना हो, मुखबिरी भी ना होने पाए। तो ये तमाम सारी चीजों को ख्याल रखा जा सकता है, ऐसा माना जा रहा है। और जिस तरीके से शुरुआती दौर में जानकारी मिल रही थी कि प्रयागराज के आसपास हो सकती है, दिल्ली हो सकती है या लखनऊ हो सकती है या कहीं भी ऐसी जगह हो सकती है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो पर्दे में रहती है और मुस्लिम महिला होने के नाते जिस तरह से वो उसका एक बड़ा परिवार है, बड़ा गिरोह है, तो ऐसे लोगों में उसको छुपाने के लिए बहुत सारे लोगों की मदद उसको मिल रही होगी। तो ऐसे में उसको तलाश कर पाना मुश्किल जरूर पुलिस की टीम के लिए आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकेशन ट्रेस ना कर पाना भी पुलिस के लिए कह सकते हैं नाकामयाबी साबित हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से लगातार उसकी तलाश की जा रही है, ऐसे में माना ही जा रहा है कि जल्द ही पुलिस की टीमें हैं या एसटीएफ की टीमें वो उस तक पहुंचेंगी। और चूंकि 50,000 के नाम भी उस पर घोषित है, तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन से उसका वीडियो सीसीटीवी फुटेज में सामने आया था, जो कि शूटर के साथ वो बात, पुराने फोटोज सामने आ रहे हैं, पुराने कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं, लोकेशंस को लेकर जानकारी मिल रही है, नहीं मिल रही है तो सिर्फ शाइस्ता परवीन।